नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक, up to the time we are finding roots of quadratic equation by factorization, subtracting middle term. Factorization is also called as hit and trial method. hit and, ठीक है. आज का जो ये नया टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 का है. एक्सरसाइज 4.3 तो स्क्वायरिंग एंड कंपेयरिंग मेथड पे है, वो डिलीट है. तब भी हम इसको करेंगे. ये पहले हम इसको करेंगे तो उसके बाद वो करेंगे. ठीक है. कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी तक आपने देखा नहीं होगा, तो इसमें क्या है, इट इज x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय वायर b square minus root of b square minus 4ac is called as discriminant part. क्या कहते हैं इस पार्ट को? हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. दिस पार्ट डिनोटेड बाय स्मॉल d. नेचर ऑफ रूट्स हम इस डिस्क्रिमिनेंट पार्ट से करेंगे जो हमने कल देखा. The equations got two equal roots. When the equation got two equal roots, that we called as x equal to 1/4, x equal to 1. What are the situations of the roots in the quadratic equation? This will help us. The discriminant part will help a student what type of roots a quadratic equation have. If d equal to 0, जब हम इसके वैल्यूज देते हैं जनरल इक्वेशन में लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ये एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का. वहां से हम देखें कि ये होता है a, ये होता है b एंड दिस इज c. a b एंड अगर हम जनरल ही लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट वी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c. 4 multiplied by a multiplied by c. It is called as discriminant part. तो अगर इसका वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के बाद इसको अगर हम चेक करेंगे, ये आ गया ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट पार्ट. क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो ये एक पार्ट है, अलग पार्ट है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. ये अगर 0 आ गया तब हम कहेंगे कि इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स. What does real means? Rational as well as irrational. Rational as well as irrational. दो रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे और रियल होंगे. रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी. दूसरा कंडीशन है if greater than 0, if d greater than 0, d greater than that time we will say two distinct roots. Distinct means different. Distinct means अलग अलग. एक का वैल्यू होगा, दूसरा वैल्यू अलग. ये वैल्यूज अलग अलग होंगे. ठीक. एक रैशनल हो सकता है, दूसरा इरेशनल हो सकता है. ठीक. इसके बाद हम कहेंगे इफ d लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स जब हम इंटीजर लाइन ड्रा करते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं ये 0 हो गया. यहां से स्टार्ट होते हैं माइनस वैल्यूज, -2 -3. दीज आर कॉल्ड एज लेस देन 0. Minus values are called as less than 0. Then we can say that roots does not exist. Roots जैसे हम इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में करते हैं कि वो कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by. वहां से भी हम कहेंगे कि सॉल्यूशंस इक्वेशन को निकलेंगे अगर लास्ट वाला आ गया b1 by b2 does not equal to c1 by c2, that time we call it as no solution. इसमें सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, ना इसे एलिमिनेशन से निकलेगा, ना सब्स्टिट्यूशन से, किसी मेथड से नहीं निकलेगा. हाँ, सिर्फ ग्राफ से हम ड्रा कर सकते. इस तरह ये वाला जो पोर्शन है क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट इज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांसेप्ट. ठीक है. तो इसको आप याद रखेंगे. ये 3 सिचुएशंस हैं जहां से हमें पता चलेगा इसके रूट्स है या नहीं. तो
ये एक्सरसाइज यहाँ एक्सरसाइज 4.4 अब स्टार्ट होता है। इसमें कहता है कि इसने 2-4 पार्ट्स इसमें दिए हैं, आप इनको चेक करो। यही डिस्क्रिमिनेंट पहले इनको चेक करो, बाद में देखो अगर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं वो निकालो। किस फार्मूला से? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। किससे? तो जब हमने यहाँ देखा ये जो पार्ट 1 है 2x² - 3x + 5, a is 2, b is -3, साइन के साथ लिखना है, c is 5, यूज दिस b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, d is equal to b² - 4 -3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 5, इट इज 4 × 2 × 5, 3 3 are 9, 4 2 are 8, 5 are 40, -40, 40 में से निकालेंगे 9, वहां रहेगा -31। व्हाट डज इट मीन? d less than 0, लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन, d less than 0, इट मीन्स रूट डज नॉट, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इससे रूट्स निकलेंगे नहीं। इस वाले क्वेश्चन में कहीं से किसी मेथड से रूट्स नहीं निकलेंगे, ना इसे फैक्टराइजेशन से निकलेंगे, ना इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलेंगे, ना इसको जो अभी बाकी रूल एक पढ़ना है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, उससे भी नहीं निकलेंगे। ठीक, ये हो गए क्लोज। ये यहाँ पर ही क्या होता है? ठीक, अब यहाँ जाएगा पार्ट 3x² सेकंड पार्ट है, -4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको d चेक करेंगे, -4√3 का होल स्क्वायर, -4√3 का -4, व्हाट इज a is 3, what is c, it is 4, that we write square and root of the 3 will go, 3 का जो रूट स्क्वायर है ना वो काट हो जाएगा रूट। ये जो इसमें दो नंबर होते हैं, इससे पहले हमने दिखाया 4√3 का होल स्क्वायर अगर होगा वो हम कहेंगे कि 4 का अलग स्क्वायर होता है, √3 का अलग स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड रूट विल गो फॉर द 3 फॉर द एंड 4 4 इट विल बिकम 16 × 3, वही हमने लिखा 16 × -4 3 12, 4 48, वही आ गया 48 - 48, d is equal to 0। when d is equal to 0, what are the conditions of roots? What is the nature of roots? Equal roots। क्या होगा? Equal roots, that we called as real, rational as well as rational as well as। Now we will use quadratic formula, x is equal to -b प्लस, यहां से मैंने इसको एक पार्ट इधर काटा, ये जो b² - 4ac के बदले हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे d। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? ये जो ये वाला पार्ट है b² - 4ac को क्या कहते हैं हम? d। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फिर हम यहाँ सीधे d ही लिखेंगे, फिर वो लिखने की जरूरत नहीं। जब हम पहले ही चेक करेंगे d, फिर सीधे हम क्या लिखेंगे d। We will go here now to solve this question further. What it will give, we will see. क्या है इसका x? x is equal, हाँ बेटा, -b। What is -b? It is minus of, एक तो अपना माइनस है फार्मूला का, दूसरा इसको अपना माइनस है। ठीक है, -4√3। ठीक है, प्लस माइनस, इधर माइनस भी है, प्लस -d, d का जो वैल्यू हमने निकाला वो क्या है? वेरी गुड, d is 0, d is divided by 2a, 2, what is 2? It is फार्मूला, a का वैल्यू इधर है वो है क्या 3, x is equal to माइनस क्या बनेगा 4√3, 4 प्लस माइनस √0 is 0, √0 is 2 3 are 6, x is equal to 4√3 divided by that we got here +-0, प्लस ये यहाँ सारा कैंसिल हो जाएगा, +-0 जब हम ऐड करेंगे ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इधर हम देख सकते हैं एक टाइम हम लिखेंगे +0, दूसरा टाइम लिखेंगे x is equal to 4√3 - divided by 6 -0, 0 is
एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम यहाँ से इसको कहेंगे कि ये कुछ नहीं है। सो द नंबर्स रूट्स दैट रिमेन्ड इन द पार्ट्स आर x is equal to 4√3 divided by 6 and x is equal to 4√3 divided by, जरा इसको हम फ्रैक्शन करेंगे, 2 2 जार 2 3 जार, x is equal to 2√3 divided by 3, ये यहाँ पर भी यही आएगा, that is x is equal to 2√3 divided by 3. Yes, these are called as equal roots. क्या है? इक्वल रूट्स, रूट्स दोनों आ गए सेम, ठीक है। यहाँ पर डर नहीं होना चाहिए शायद हमें कहीं गलत हुआ, नहीं, ये हमने इस डिस्क्रिमिनेंट से ही सीखा है। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि अगर डी आपका 0 आ गया, दैट टाइम यू विल गेट इक्वल रूट्स, दैट टाइम यू विल गेट, आर यू गेटिंग? तो इसके बाद एक दो पार्ट और भी है, इनको आप घर में चेक करेंगे, ठीक। तो इस तरह ये क्लियर आप करेंगे दोनों, इसमें और दो पार्ट्स हैं, ठीक। यही टेंशन लगा के पहले इसको क्या करेंगे, चेक डी, बाद में जाएंगे अगर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो किससे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, अगर नहीं निकलेगी वहां से हम कहेंगे एग्जिस्ट, ठीक, वहां से हम स्टॉप करेंगे।